हेलो डियर स्टूडेंट, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। वर्दी बैच में हम लोग फिजिक्स क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास हम लोगों की हो चुकी है। आई होप आप सब लोगों ने देखी होगी और उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर लीजिए, फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ सब लोग जो है कि शेयर कर लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने उसके बेसिक्स को पढ़ा है, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी बात करी थी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम के बारे में भी बात किया था, जिसमें हमने CGS, MKS और FES की बात करी थी। आज हम लोग उसी चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और बात करेंगे आज हम लोग किस तरीके से हम डायमेंशंस निकालते हैं। आज की भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली 100% बनने वाला है, जितना कि आज हम बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में आती है तो एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाई एंड मापक और मापक। चलिए, तो एक रिवीजन क्वेश्चन जरूर हो जाना चाहिए आई थिंक, ताकि जितने लोगों ने पहले पढ़ा है मैं ये तो जान सकूं कि कितना आप लोगों का रिवीजन हुआ है, और जो बच्चे नए हैं उनको भी ये पता चल सके कि हम लोग डिस्कशन किसके बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फटाफट मुझे आप सब लोग बताइए कि अगर मैं फोर्स की बात करती हूँ कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स बल स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। चलिए, आज जो हम बात करेंगे, हमने कहा कि आज हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। किसकी बात करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, विमेय सूत्र। देखिए भाई, एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को एक टेबल बताने जा रही हूँ, ठीक है। टेबल जिस तरीके से मैं बनाऊंगी आप लोगों को पहले तो क्लास में समझना है, इसके बाद उसको नोट कर लेना है। अगर कोई नहीं भी नोट कर रहा है तो PDF आप लोगों को जो है कि डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को वहाँ पे PDF मिल जाएंगी, हर क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आज हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो सिर्फ विमेय फॉर्मूला की ही बात नहीं करेंगे, सिर्फ डायमेंशनल की नहीं, हम उसमें SI यूनिट की भी बात करेंगे, एंड SI यूनिट, ठीक है। देखिए, आप सब लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा पहले या जो अभी देने की भी तैयारी कर रही हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस सेक्शन को मैंने बिल्कुल अलग तरीके से लिया, एक अलग पोर्शन में लिया, ताकि आप लोगों की कोई भी चीज़ें घोंच पहुँच नहीं हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप लोग इस तरीके से टेबल बना लीजिए, ठीक है। पहले टेबल में आप लोग लिखेंगे जो है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, ठीक। चलिए, आगे हम क्या बात करेंगे? तो आगे हम बात करेंगे उसकी SI यूनिट और उसके फॉर्मूले की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? SI यूनिट एंड फॉर्मूला। इसको पहले फॉर्मूला कर लीजिए, फिर SI यूनिट, क्योंकि पहले फॉर्मूला पता होगा तभी तो हम लोग SI यूनिट इसके बनाएंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला देन SI यूनिट, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है डायमेंशन, विमेय सूत्र, ठीक है। चलिए,
ये 3 कॉलम इस तरीके से आप लोग बनाइए, ठीक है। हमारे फिजिकल क्वांटिटी, उसका SI यूनिट एंड फार्मूला दोनों इसी में देख लेते हैं, और इसके बाद इसका जो है कि हम बात करेंगे डायमेंशन फार्मूले की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कोशिश कीजिएगा 1-2 जब आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आए तो आगे मेरे साथ साथ आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों की चीज़ें स्ट्रांग होती रहे। बहुत ज़्यादा आप लोगों को टाइम ना दे करके एक लेक्चर ध्यान से सुन लीजिए। आई होप कि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। वॉल्यूम, आयतन की बात करते हैं बच्चे। चलो भाई फटाफट बताते रहिए, जिसको भी पता हो कि जो वॉल्यूम होता है हमारा, वॉल्यूम आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होगा वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा होता है मास ओवर डेंसिटी। क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। मतलब मास हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, और डेंसिटी हमारी जो है कि घनत्व, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को मैं SI यूनिट बनाना सिखाती हूँ, किस तरीके से आप SI यूनिट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो पहली बात यह है कि वॉल्यूम का हमेशा क्या होता है हमारा, क्यूबिक मीटर, क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो एक चीज़ और ध्यान रखो, सबसे पहले समझो कि भाई जब भी हम डायमेंशन फार्मूले की बात करते हैं ना, तो डायमेंशन फार्मूले हमेशा हम किसकी बात करते हैं, LMT। अब ये क्या है भाई, तो ये होता है हम लोगों का लेंथ, ठीक है, लंबाई, मास, द्रव्यमान, एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम, समय, ठीक। इन्हीं 3 के टर्म में जो है हम लोग हमेशा बात करते हैं दोस्तों, क्या, किस चीज़ की, इन्हीं 3 टर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं, डायमेंशन फार्मूले के बारे में। अब ध्यान से आप लोग सुनिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले तो वॉल्यूम का तो सिंपल सा है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, आगे भी यूज होगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, L पे हमारा 0 होता है, M Q हो जाता है, एंड T तो है ही नहीं, तो 0। देखिए कैसे बना, ध्यान से देखिए, हम लेंथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं क्या, कहीं आपको लेंथ दिख रहा है, यहाँ पे पूरे फॉर्मूले में कहीं पे भी आपको लेंथ दिख रही है, नहीं, लेंथ नहीं है। इसका मतलब लेंथ की पावर हम क्या कह देंगे कि भाई जब हम डायमेंशन की बात करें तो L हमारा 0 हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है हमारा मीटर क्यूब, मतलब मास, मास क्या हो गया, क्यूब, क्योंकि हमारा जो क्यूबिक मीटर होता है ना, यही तो फॉर्मूला होता है हमारे वॉल्यूम का, ठीक है। ये छोटा है इसलिए इसको मैं पहले बता रही हूँ। तो मीटर क्यूब, तो मतलब मास की बात हो गई, मीटर क्यूब का मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मास की, द्रव्यमान की। तो यहाँ पे मास क्या हो गया, M क्यूब। नेक्स्ट वन इज टी, टाइम हमारा क्या है, यहाँ पे आप खुद सोचिए, यहाँ पे कहीं इसके फॉर्मूले में टाइम दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो टाइम यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अगेन 0, या फिर कह लो कि टाइम है ही नहीं। तो इसको M क्यूब भी अगर आप अकेले लिख देते हो कि इसका जो डायमेंशन होता है वो M क्यूब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, वॉल्यूम के बाद बात करते हैं हम डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, मतलब घनत्व की बात करते हैं, ठीक है, घनत्व की बात करते हैं। चलिए भाई, अब घनत्व क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला अब यहाँ से बना लीजिए, है ना। अब यहाँ से तो आप फॉर्मूला बना देते हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाता है, मास तो ऊपर ही रहेगा, मतलब द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम मतलब आयतन। बात समझ में आई। अरे भाई हम लोग देखिए, वॉल्यूम होता है मास ओवर डेंसिटी, तो अगर डेंसिटी को इधर ले जाएंगे तो मास ओवर वॉल्यूम, ये फॉर्मूला बन गया, ये हो गया फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसकी जो है कि डायमेंशन फॉर्मूले की। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ, यहाँ पे अगेन लेंथ तो है नहीं, मीटर। अब देखो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, उल्टा हो रहा है, जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो वही तो हमारा जो है कि डेंसिटी हो गया। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि M-3, T तो यहाँ पे भी 0 है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख दें M क्यूब, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट।
यही इसके फॉर्मूले में बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप ये समझिए कि जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा वो m-3 बन जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये तो हो गया, सिंपल सा था वॉल्यूम और डेंसिटी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब मुझे आप लोग बताइए कि हम अगर बात करते हैं किसकी भाई, वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी जो हमारा वेग होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए फटाफट। अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी की, वेलोसिटी वेग, अगर हम वेग की बात करते हैं तो देखिए जो हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब हमारा कितना विस्थापन हुआ दिए हुए समय में, यही हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि समय, मतलब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं विस्थापन की, विस्थापन अपॉन क्या हो जाएगा, समय। सब लोग भाई ध्यान से समझते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। अब देखिए वेलोसिटी हमने कहा कि भाई जो हमारे वेग होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की मतलब बात हम किसकी कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में कल हम लोगों ने समझा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं डिस्प्लेसमेंट की जब विस्थापन की बात कर रही हूँ तो विस्थापन की बात करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, विस्थापन मतलब हम एक लेंथ की बात कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि एक उसकी अपनी लेंथ होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए, तो वेलोसिटी की बात करेंगे हम कि यहाँ पे लेंथ है, ये लेंथ है। तो आप मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए फॉर्मूला हम कैसे बना देंगे। अब ये हमने कहा कि भाई जो हमारा विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या विस्थापन है। विस्थापन का मतलब हम लेंथ की बात करें, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ये तो हम लोगों ने कल ही बात करी है। तो लेंथ की जब यहाँ पे ये लेंथ हो गया, इसको हम लेंथ कहेंगे कि भाई जब डिस्टेंस हो गया तो वो लेंथ हो गया, तो मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि मीटर होता है। इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर। ठीक, अपॉन में क्या हो गया, टाइम। टाइम का हम क्या यूज़ करते हैं, कहेंगे कि भाई टाइम के लिए हम यहाँ पे सेकंड यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इसकी एसआई यूनिट बनेगी वो बन जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? चीज़ें क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। तो पहला क्या हो गया, हम वेग की बात कर रहे हैं। वेग हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लेंथ की बात कर रहे होते हैं। और लेंथ की बात करने का मतलब क्या हो गया कि हम उसकी यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। तो मीटर और अपॉन में सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में। चलिए अब डायमेंशन फॉर्मूले पे चलते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनता है। आइए समझिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब कि ऊपर हमारा क्या हो जाएगा भाई, एल। लेंथ जो होगी उसकी एक अपनी वैल्यू हो गई, तो मतलब हमने एल लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कहीं पे भी आपको मास दिख रहा है, इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पे भी आपको मास दिख रहा है, द्रव्यमान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, m0 लिख दूँ। ठीक है, m0 लिख दूँ, क्योंकि मास तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम हमारा क्या हो गया, अपॉन में है। जब हमारा टाइम अपॉन में हो गया तो मतलब हम क्या कहेंगे भाई कि t, यहाँ पर t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। ये कैसे आया, देखो भाई हमारा मास तो है नहीं, यहाँ पे मीटर के लिए हम यहाँ पे एल लिख रहे हैं, या तो इसको इस तरीके से फॉर्मूले के टर्म में ही आप लोग समझ लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखें मीटर, लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, एल लिखेंगे। टाइम नीचे क्या है, टाइम के लिए है यहाँ पे हम टी लिखेंगे। आगे बात समझ में। जैसा फॉर्मूला है बिल्कुल और आसान तरीके से समझ लीजिए कि डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे लेंथ लिख दिया, टाइम हमारा अपॉन में है, हमने टाइम लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर मैं L की बात करूं तो L तो है, बात करते हैं हम M की, तो M क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है, क्योंकि मास तो यहाँ पे है ही नहीं। T ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा भाई, -1। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में। तो मतलब अगर मैं M को हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब हमारा देखें एक तरीके से तो वेलोसिटी हो जाएगा LT-1। तो ये डायमेंशन हो जाएगा हमारा किसका, LT-1 किसकी डायमेंशन हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी की, वेग की हो जाएगी। बात समझ में आया।
इज दैट क्लियर? तो ये आई थिंक आप लोगों को डायमेंशन जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो m0lt-1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जब हम m की बात कर रहे हैं तो भाई m तो है ही नहीं, तो m को अगर कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए m आपको हटा के ही दे देगा, इसीलिए मैंने ये भी चीज़ लिखवा दी कि आप लोगों को ये समझ में आए कि ये m नहीं है तो वहाँ ढूंढना नहीं है भाई कि m क्या है ना। तो अगर यहाँ पे m हटा भी देते हैं तो lt-1, यही वाली चीज़ आपकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। किसकी डायमेंशन हो गई? वेलोसिटी की हो गई, वेग की हो गई। आगे बात समझ में, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है बात करते हैं डिस्टेंस की, या फिर कह लो स्पीड की। चलो बात करते हैं भाई स्पीड। स्पीड मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? चाल की। स्पीड क्या हो जाती है हमारी? अगर हम चाल की बात करते हैं तो हमारा चाल क्या हो जाता है? चाल हमारा क्या होता है, मतलब जितना हमने पूरा टोटल डिस्टेंस कवर किया टोटल टाइम में। बात समझिए, वेलोसिटी और चाल ध्यान से समझिए, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ करवा रही हूँ। अब आप लोग भी अपने दिमाग को खोल करके रखिए भाई। स्पीड हमारी चाल क्या हो जाती है? टोटल डिस्टेंस मतलब दूरी अपॉन टाइम, समय। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अगेन अगर मैं इसका SI यूनिट निकालना है मुझे, अब आप लोग मुझे SI यूनिट कमेंट करिए। डिस्टेंस के लिए क्या हो जाता है? लेंथ। लेंथ मतलब हम उसका यूनिट क्या लिखेंगे भाई? मीटर ही तो लिखेंगे, है ना, क्योंकि जब हम लेंथ की बात करते हैं तो उसकी SI यूनिट में बात करते हैं हम मीटर की। ठीक है, अगेन पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड नीचे है तो मतलब मीटर पर सेकेंड। इससे क्या समझ में आया आप लोगों को? चलिए अच्छा, डायमेंशन भी बात कर लेते हैं, फिर इसके सिमिलरिटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब अगेन आप यहाँ पे अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारी क्या हो गई? लेंथ हो गई। लेंथ है मतलब हम यहाँ पे L लिखेंगे, नीचे क्या है? टाइम। अगेन यहाँ पे क्या हो गया? मास की बात हुई नहीं तो मतलब m0 हो गया, lt-1। ये डायमेंशन, अगेन इसका डायमेंशन। अब मुझे आप बताइए क्या समझ में आया आपको? जब मैं वेलोसिटी और स्पीड जब दोनों की बातें कर रही हूँ तो इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया? एक चीज़ कि इन दोनों की SI यूनिट सेम बनती है। ठीक है, इन दोनों का जो SI यूनिट सेम है तो जो भी मैं फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा आपका वो भी क्या बनेगा? सेम बनेगा। ठीक है, तो अब एग्जाम में अगर आप लोगों को वेलोसिटी दे दे या स्पीड दे दे भाई, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला और SI यूनिट सेम बनती है। क्यों बनती है मैंने ये भी चीज़ आप लोगों को बता दी। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को कि किस तरीके से ये बन रही है। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई आप लोगों की स्पीड, वेलोसिटी और इसके। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं जो है कि किसकी बात करेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन, त्वरण की बात करेंगे। चलिए, तो एक्सेलरेशन का सबसे पहले तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन, त्वरण। चलिए भाई, त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, त्वरण हमारा क्या हो जाता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब क्या है कि वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है और दिए हुए समय में जितना हमारे वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या कह देते हैं? एक्सेलरेशन कह देते हैं या फिर त्वरण कह देते हैं। चलिए भाई, अब इसका फॉर्मूला बना लीजिए। इसका फॉर्मूला बनाइए। अब मुझे बताइए कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी की अभी तो हमने बात करी ना भाई कि जो हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। एज इट इज लिख दो भाई, मीटर पर सेकेंड लिख दो। अपॉन में क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। टाइम का क्या करेंगे? मतलब हम सेकंड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेकंड से डिवाइड कर देंगे बच्चे, तो हम आप लोग मुझे बताइए कि क्या हम लोगों का क्या बन गया भाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर?
आप सब लोग इस बात को समझ पाए हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो ऑलरेडी हमें वेलोसिटी की एसआई यूनिट पता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को हम डिवाइड किससे कर देंगे, अगेन टाइम से कर देंगे, क्योंकि हम टाइम है, वेलोसिटी अपॉन समय होता है, टाइम होता है। टाइम से हमने जब डिवाइड कर दिया तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन हो गया ये वेलोसिटी की एक्सेलरेशन का हमारा ये फॉर्मूला जो एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब आप लोग इसका जो है कि डायमेंशन फॉर्मूला बनाइए। इट्स सो इजी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का तो अभी हम लोगों ने पढ़ाना है भाई कि क्या होता है। अब यहाँ पे सब लोग खुद से बनाइए कि जो इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या हो जाता है LT-1, ठीक है। अपॉन हम क्या कर देंगे, अपॉन हम कर देंगे भाई टाइम, है ना, क्योंकि टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो आपका किसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो है कि हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया LT-1। अब यहाँ पे भाई कितने लोग कंफ्यूज ना हो जाना कि मैम ने m नहीं लिखा। m इसलिए नहीं लिखा क्योंकि m हमने कहा ना कि यहाँ पे m तो प्रेजेंट नहीं है, ये जीरो हम लोगों ने आपको समझने के लिए बताया है। तो यहाँ पे m LT-1 लिख दोगे तो कोई गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है, और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं करोगे। चलिए m LT-1 हो गया, ठीक। t को अब आप लोग क्या करिए, ऊपर ले जाइए। जब आप t को ऊपर लेके जाएंगे तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, MLT-2, MLT-2। इज दैट क्लियर? MLT-2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन का बनेगा वो क्या बन जाएगा, MLT-2, ठीक है। ये आप लोगों का क्या बन गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए हम अब यहाँ पे ये तो कुछ मेन थे, अभी आगे हम लोग और करेंगे, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब इस एक आपके जो है टेबल से जब आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि हम लोग जो है कि क्या क्या। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वॉल्यूम आपका फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। अगर न्यूमेरिकल इन केस दे देता है तब भी आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, मास ओवर डेंसिटी, उसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब, ठीक है। एंड डायमेंशन फॉर्मूला बनाना तो मैंने आपको सिखाई दिया, जिसको भाई फॉर्मूला पता होगा वो डायमेंशन बना लेगा, ठीक है। आगे हम लोगों ने जिस तरीके से घनत्व की बात करी, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है तो आप एसआई यूनिट निकाल लेंगे। अब अगर आप एसआई यूनिट निकालेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला बना देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इस टेबल में कहीं से भी आपके बन सकते हैं, इस टेबल के किसी भी पोर्शन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि ये नहीं पूछा जाता, ये नहीं पूछा जाता या ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये पूरे जो मैंने बताया है टेबल, कहीं से भी इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन सारे चीज़ को समझना जो है कि ज़्यादा ज़रूरी है। रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने इतनी इजी तरीके से बता दिया है। रेस्ट अगर किसी को कहीं से भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने डाउट को पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूँगी। चलिए बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूले के साथ एसआई यूनिट कैसे बनती है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनता है हम लोगों ने बात कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन के बाद हम लोग बात करते हैं फोर्स का। किसकी बात करते हैं भाई, फोर्स की। तो अब मुझे आप लोग फटाफट बताइए कि जब हम फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप फोर्स का फॉर्मूला बता देंगे तो एसआई यूनिट और डायमेंशन तो आप खुद बताएंगे। चलिए किसकी बात कर रहे हैं हम, फोर्स, बल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट जिसको पता है भाई वो बताए मुझे। देखिए जब हम फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो फोर्स को समझ लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला भी रटना नहीं पड़े। फोर्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग जब फोर्स की बात कर रहे होते हैं, बल की बात कर रहे होते हैं, मतलब सीधी सी बात ये है कि एक चीज़ ये देखिए ना
कि यहाँ पे सपोज करिए आपका एक बॉक्स है, बॉक्स पे जब आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, है ना, मतलब एक तरीके का ये बॉक्स है आपका, यहाँ पे इसका अपना खुद का कोई मास होगा, ठीक है ना, कोई द्रव्यमान होगा, भाई बॉक्स है उसका अपना कुछ तो मास होगा, ठीक है। उस पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह हिलेगा, चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन करेगा, है ना। तो इसीलिए इसी से आपका फॉर्मूला बन गया। तो हम फॉर्मूले की बात करेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। चलिए अब मुझे फटाक से अब आप लोग ये बताइए कि इसका SI यूनिट क्या बनेगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूला जनरेट कहाँ से हुआ ये भी बता दिया। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला भी भूल जाता है तब भी आप ये कंसेप्ट समझ गए हैं तो फॉर्मूला अपने आप बनाएंगे, क्योंकि देखिए जो फिजिक्स से सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जुड़ी हैं, है ना, जिस तरीके से आप समझेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपको फिजिक्स समझना। अब देखिए यहाँ पे अगर फोर्स है भाई, तो फोर्स जब हमने बात करी तो फोर्स का मुझे फॉर्मूला नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स होता क्या है उसको इमेजिन कर लीजिए। फोर्स का मतलब हम किसी चीज़ पे बल लगा रहे हैं, जब बल लगा रहे हैं तो उसका अपना कोई द्रव्यमान होगा, कहीं मास तो होएगा ही। अब फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि जब किसी चीज़ पर आप फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ अपने स्पेस से मूव तो करेगी, वो मूवमेंट एक तरीके से उसकी क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी, ठीक है। और त्वरण कहलाएगी का क्या मतलब, क्योंकि हमें तो पता ही है ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग, वेलोसिटी, जितना किसी चीज़ में वेलोसिटी मतलब उसका वेग है और जितने समय में है, तो मतलब हम एक्सेलरेशन मतलब उसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि कोई एक बॉक्स है, उसका अपना मास है, उस पर हमने फोर्स लगा दिया, वो एक्सेलरेट कर गया, ठीक। तो वही हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। इज दैट क्लियर। तो अगर हमारा जब फोर्स जो है कि अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है तो आई होप कि अब आप अपना फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए फिलहाल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे SI यूनिट की। अब SI यूनिट आप बना दिए कि SI यूनिट इसकी क्या बनेगी। तो अब सीधी सी बात यह है कि मास, जब हम मास की बात करते हैं कि हमारा जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, तो वो मास क्या हो जाता है, मतलब जो द्रव्यमान है उसको हम किस में नापते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्योंकि कल की ही क्लास में हमने मास और FES, CGS और MKS सिस्टम को पढ़ा है। तो आप मुझे बताइए कि जब हम मास की बात कर रहे होते हैं द्रव्यमान की, तो इसकी यूनिट क्या होती है। हमने पढ़ा था कि किलोग्राम होती है या ग्राम होती है। जब MKS में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं किलोग्राम की, CGS में हम ग्राम की बात करते हैं। तो किलोग्राम और ग्राम हम दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक्सेलरेशन की तो SI यूनिट भाई आपने अपनी खुद ही निकाला है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो अब सीधी सी बात है, सो इजी, बनाइए फटाफट। चलिए, फोर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक, तो यहाँ पे इसका तो हो जाएगा kg और इसका तो अभी आप लोगों ने निकाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर मैं इसको ये लिख दूं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है भाई, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ अपने आप क्लियर हो गई। ये इसका क्या बन गया, SI यूनिट हो गया। इज दैट क्लियर। देखिए कितनी आसान हो गया भाई। फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला बना लेंगे। फॉर्मूला बना लिए तो अब यहाँ पे द्रव्यमान जो मास होता है, यहाँ पे आप ग्राम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर CGS की बात होगी तब आगे हम लोग हालांकि यूनिट की बात करेंगे अभी, ठीक है, तब और बेहतर समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ डायमेंशन और SI यूनिट की बात कर रहे हैं। तो आप बात समझिए कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को हम किस में नापते हैं, kg में। और फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन दोनों को भाई एक साथ मैच कर दो, मिला दो, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया। ये क्या हो गया, ये फोर्स की आपकी SI यूनिट हो गई। चलिए अब डायमेंशन फार्मूला, फटाफट डायमेंशन फार्मूला आप लोग बनाइए, बताइए मुझे कि इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा। देखिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन का यहाँ पे देखिए कि पहले देखिए द्रव्यमान मास, तो इसका क्या हो जाएगा m। अब यहाँ पे मास आ गया, अभी तक जितने हमने किया उसमें m नहीं था, लेकिन यहाँ पे मास है, मतलब m इंटू हमने क्या कर दिया भाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी हम लोगों ने क्या निकाला है, mlt-2। तो यहाँ पे m तो 0 था, है ना, तो m 0 था, तो मतलब इस m का तो कोई मतलब है नहीं, मतलब lt-1। तो मतलब हम ये कह सकते हैं भाई कि जो हमारा फोर्स होता है ये हो जाएगा mlt-2।
mLT-2, ठीक है, बन गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई फोर्स के बारे में। देखिए ये कुछ ऐसी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और आप देखेंगे कि जब आप यूपीपी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको इस डायमेंशन फार्मूला से मिलना ही है। चाहे आपसे डायमेंशन पूछ ले, एसआई यूनिट पूछ ले, फिजिकल क्वांटिटी ही पूछ ले, और या फिर इसका जो है फॉर्मूला, तो तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की चीज़ें पूछेंगे तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जब हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो अगर हमें एसआई यूनिट पता है तो हम फार्मूला बना लेंगे, फार्मूला पता है तो एसआई यूनिट बना लेंगे, और अगर वो दोनों पता है तो डायमेंशन बना लेंगे, ठीक है। हालांकि जो बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट होंगे वो डायमेंशन से ही फार्मूला भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि एसआई यूनिट फार्मूला ज़्यादा आसानी से याद होने के बाद डायमेंशन बाद में आप लोग बना लेंगे, इसीलिए मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात हो गई भाई mLT-2, ठीक है, इज दैट क्लियर। हमने फोर्स की बात कर ली। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जो है प्रेशर के। प्रेशर, चलिए प्रेशर का फॉर्मूला बताइए कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए फॉर्मूला जानना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो चलिए अगर हम प्रेशर के फॉर्मूले की बात करते हैं कि भाई जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, जिसको भी पता है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए। चलिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर की। चलिए भाई बताइए कि प्रेशर क्या होता है। अगर जिसको भी फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि जिस तरीके से जब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, उस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश तो आप लोग बिल्कुल करिए ही नहीं, है ना। चलिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर की। प्रेशर, दाब। चलिए भाई दाब की बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, देखिए प्रेशर एक्सर्ट करने का मतलब क्या समझते हैं। जब हम प्रेशर की बात कर रहे होते तो आप ये सोचिए कि प्रेशर का जो डेफिनेशन होता है, मतलब अगर हम किसी चीज़ पे प्रेशर लगा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। किस पे, किसी ऑब्जेक्ट पे। उस ऑब्जेक्ट का अपना क्या होगा, एरिया होगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे सपोज कीजिए आप लोग कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ये अपना ऑब्जेक्ट है ना, इसका अपना एरिया होगा, है ना, मतलब क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल मतलब सपोज करो कि ये जितने में ये ऑब्जेक्ट है ये अपना इसका क्षेत्रफल है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, बल अप्लाई करेंगे, किस पे, इस पूरे एरिया पे, ठीक है। तो उसी को हम क्या कह देंगे कि ये हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये हमारा दाब हो गया। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब इस पूरे एरिया में कितना टोटल बल लगा है वही क्या हो गया, प्रेशर हो गया, दाब हो गया, मतलब बल अपॉन क्षेत्रफल। चलो भाई चलो अब फटाफट मुझे आप लोग आंसर करो। अब बताइए, अब तो हम कितना आसानी से समझ चुके हैं कि अब अगर मुझे एसआई यूनिट बनानी है तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूंगी कि प्रेशर का जो है प्रेशर का जो दाब है उसका हमारा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। तो आपने कहा भाई कि मैम आपने बोला फोर्स हो गया बल, अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है, लिख लो भाई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे क्या करना है हमें, एरिया। एरिया का मतलब क्या हो गया, लेंथ, है ना, लेंथ की बात कर रहे हैं। एरिया मतलब मास तो होता नहीं है, टाइम तो होता नहीं है, मतलब एक लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ मतलब एल स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। चलिए अब फाइनल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा भाई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एसआई यूनिट बन गई, किसकी, प्रेशर की, ठीक है। ठीक है भाई, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं तो सोचिए क्या हो सकता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला।
ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चों कि जब ये इतना भी है, ये तो आप लोगों का ठीक है, इतने आप लोगों के क्वेश्चन में अगर नहीं देता है एक इसका फॉर्म रिड्यूस करके, मतलब इसको थोड़ा सा और चेंज कर दे, चेंज करने का मतलब इसका और शॉर्ट फॉर्म अगर बना दे तो क्या बनेगा इसका शॉर्ट फॉर्म बनाने का मतलब है कि अभी देखिए केजी तो केजी ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ये -2, ये 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, मतलब m-1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और अगर हम सेकेंड के स्क्वायर की बात करते हैं तो सेकेंड स्क्वायर तो एज इट इज लिख दो, सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से एक इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा हो जाएगा। तो अगर आपको ये ना दे करके इस तरीके से भी एसआई यूनिट दे दे तो भाई एसआई यूनिट इसी की है। कैसे सॉल्व किया, ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और -2 और 1 की बात करेंगे तो -2 में से 1 चला जाएगा तो -1 पावर बच जाएगी। ये हालांकि मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे केजी मीटर -1 और पर इससे जो है सेकेंड स्क्वायर कर देंगे तो ये भी हमारा सही है। कई बार ये वाली चीज़ ना दे करके इस तरीके से दे दे तो आप लोग कन्फ्यूज होकर के गलत नहीं करेंगे। आंसर ये भी आप लोगों का सही है, क्योंकि ये 2 जब ऊपर जाएगा -2 तो यहाँ पे -1 ही बचेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। और एक चीज़ और सपोज कर लो कि ये अगर यहाँ पे ये अपॉन में, क्योंकि देखिए ये अपॉन में है ना सेकेंड स्क्वायर, अब ये और शॉर्ट फॉर्म में ले जाओ भाई तो ये हो जाएगा सेकेंड -2, ये 2 ही होगा। ठीक है, ये तो तीसरी फॉर्म भाई ये भी है कि मान लो ये पर सेकंड को उठा करके पर इसका जो है कि डिवाइड का माइनस करके अगर हटा दे, इसको डिवाइड हटा करके अगर इस तरीके से बना दे केजी मीटर पर -1 सेकेंड -2 तो ये भी मतलब सही है। आई बात समझ में? तो एग्ज़ाम में मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्म तो आप बना ही सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि ये बना कैसा है तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो ये इन तीनों में से कोई भी हो, ये तीनों आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे प्रेशर बोला, प्रेशर क्या है, फोर्स लगेगा किस पे, एक अपना जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो टोटल एरिया है उस पर जो फोर्स लगाते हैं उसको एरिया को हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई क्यों हमारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पे इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स का तो हमने अभी बात करी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन हमने क्या कर दिया भाई एरिया, एरिया का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर की बात हो गई। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भाई छोटा से छोटा करके इतनी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई भी दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं है कि यही बनता है, पता चले ये दे दे और आप कंफ्यूज होकर के गलत कर दे। चलिए फिलहाल प्रेशर में आगे हम लोग बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन की जब हम बात करेंगे तो अब बनाइए भाई फोर्स का तो अभी हम लोगों ने निकाला, क्या हो गया mLT-2। ठीक है, अपॉन एरिया एरिया का मतलब हमने क्या कहा था, एरिया का मतलब मैंने क्या कहा कि एरिया का मतलब हम कहेंगे कि L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने कहा ना लेंथ है ना, तो जब लेंथ है तो L स्क्वायर हो जाएगा, और जब L स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, L का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जा करके माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब -1T-2। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि ये L स्क्वायर है, 2 ऊपर जाके -2, और -2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, और T का -2 तो ऑब्वियसली है। ठीक है, और मास तो मतलब है ही, क्योंकि हमने फोर्स की बात करी है। तो फोर्स का एसआई यूनिट mLT-2 अपॉन किससे डिवाइड कर दिया, लेंथ से। लेंथ क्या है, ये क्षेत्रफल L स्क्वायर। जब L स्क्वायर हो गया भाई तो हमने क्या कर दिया, इसको L स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो ये -1 और यहाँ पे -2। तो अब ये देखिए क्या हो गया, प्रेशर का फॉर्मूला एसआई यूनिट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब बताइए अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है, देखिए इसको रटने की कोशिश तो कतई मत करिए, क्योंकि रटेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ही आपको याद भी रहेगा, आप भूल जाएंगे। इसीलिए जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, और जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें तो आप खुद बना लेंगे, रटना तो है ही नहीं। ठीक है,
आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करते हैं किसकी, तो चलिए बात करते हैं हम वर्क की। अब फटाफट मुझे आप लोग बताइए कि वर्क क्या होता है। वर्क, कार्य। कार्य हम किसको कहते हैं, कार्य हम किसको कहते हैं, फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, कार्य हम तब करते हैं जब किसी चीज़ पे हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पे आप लोग एक समझिए कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक यहाँ पे ये बॉक्स है ये बॉक्स है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स मान लो 10 न्यूटन लगाया। ठीक है, एक बात बताइए, ध्यान रखिए मैं किसकी बात कर रही हूँ, कार्य की बात कर रही हूँ, और फिजिक्स में कार्य मतलब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया इस पे जो है कि जो बॉक्स है, बॉक्स पे जब मैंने फोर्स लगाया तो मैंने क्या नोटिस किया कि बॉक्स अपनी जगह से हिला ही नहीं। बॉक्स हिला नहीं, इसका मतलब कार्य हुआ? जी नहीं। फिजिक्स यही तो कहता है कि अगर इस पे बल लगाया और ये कार्य हुआ ही नहीं तो मतलब क्या है कि हमारा फोर्स लगाना व्यर्थ है, हमने कोई कार्य किया ही नहीं। चाहे आप 1 घंटे से यहाँ पे आप टिके हुए हो, पसीने से लथपथ हो गए हो, लेकिन कार्य कहता है भाई आपने कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बॉक्स को जब आप हिला ही नहीं पाए तो फिर क्या फ़ायदा। इसी तरीके से हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम और हमारे सक्सेस डिपेंड करता है ना। तो ये वर्दी पहननी आपके लिए इसीलिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी जो है कि मेहनत कर लीजिए, अगर आप लोग सक्सेस नहीं होंगे तो लोग ये जान ही नहीं पाएंगे कि आपने फोर्स कितना लगाया है, उसके लिए मेहनत कितनी की है ना। तो सक्सेस पाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो हमारा फिजिक्स है ना, ये हमारे जो इन्वायरमेंट के हमारे आसपास के लोग होते हैं उनकी तरह है। मतलब आप कितने भी न्यूटन का बल लगा लो, अगर आप सिलेक्शन नहीं ला पाए हैं इसका मतलब कि लोग आपको यही कहेंगे कि आपका मेहनत व्यर्थ है। ठीक है, इसीलिए सिलेक्शन पाना बड़ा ज़रूरी है। तो उसी तरीके से मान लीजिए 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, आपने क्या देखा, बॉक्स नहीं हिला। फिजिक्स कहता है कोई काम नहीं किया। अरे बाप रे। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 20 न्यूटन लगाते हैं। अब आपने 20 न्यूटन का बल लगा दिया, फोर्स लगा दिया, देखा कि बॉक्स हिल के भग गया, है ना, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, मूवमेंट हो गई बॉक्स में। मतलब क्या हुआ कि हमने किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाया, बल लगाया, और उसमें क्या हो गई भी, डिस्प्लेसमेंट हो गई, या फिर कह लो कि बॉक्स अपनी जगह से हिल गया, कुछ दूरी उसने तय कर ली। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया। क्या हो गया? कार्य हो गया। तो जब मैं कार्य की बात करती हूँ तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स बल इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब जितना हमने विस्थापन कंप्लीट किया, मतलब जितना भी बॉडी, जो भी बॉक्स है, बॉडी है, जिस चीज़ पे आप बल लगा रहे हैं, F इंटू एस, मतलब उसमें जितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई। इज दैट क्लियर? ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, मतलब उस जब भी किसी चीज़ पे आपने फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर गई, इसका मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वो कह सकते हैं कि वो कार्य हुआ है। आगे बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसकी एसआई यूनिट की। किसकी बात करेंगे हम लोग? एसआई यूनिट की। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? तो हमने फोर्स की इस एसआई यूनिट तो पढ़ी ली ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए लिखिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, फिर लेंथ की बात। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ की बात कर रहे हैं। मतलब अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? हमारा मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो ये एसआई यूनिट हमने जो निकाला ये ठीक है, ये सही है, बट जनरली एग्जाम में ये एसआई यूनिट इसकी नहीं पूछी जाती है। सो सैड, इतनी मेहनत करके हम लोगों ने निकाला और एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब इस तरीके से आपको निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो दोबारा लाइफ में आपको कभी एसआई यूनिट रटनी नहीं पड़ेगी, है ना। तो मेरा ये टारगेट है कि आप लोगों को रटना ना पड़ के चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत नहीं है भाई, ये पूछी नहीं जाती है, क्योंकि सबको पता है कि भाई जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, समझ के सीख ली। एक और इसकी यूनिट होती है फोर्स की। क्या होती है? न्यूटन।
क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अब एक चीज और आप समझो कि वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है भाई, वर्क की यूनिट होती है जूल। तो एक जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ध्यान रखना जो जो चीजें मैं लिखवा रही हूँ वो सब चीजें आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, एक जूल में कितने, एक जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का मतलब कहाँ से, ये न्यूटन कहाँ से आया भाई, तो फोर्स की जो एक यूनिट होती है ये न्यूटन भी होती है। ठीक, तो न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारे मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो ज़्यादातर एग्जाम में पहली बात तो आपको दे देगा जूल की कार्य की एक जो है ऐसा यूनिट क्या है, जूल, या फिर दे देगा एक जूल इक्वल टू कितना हो जाता है, तो न्यूटन मीटर हो जाता है। बात समझ में आई, एक जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब एक चीज बताओ कि अर्ग किसकी यूनिट होती है, अर्ग किसकी यूनिट होती है। कल ही हम लोगों ने सीजीएस और एमकेएस पढ़ा है, हालांकि जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से हम रिवीजन करेंगे और फिर से इसको ध्यान से समझेंगे भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर हो जाता है। और 1 न्यूटन मीटर के साथ ही बात करते हैं यहाँ पे न्यूटन कहाँ से आया, तो फोर्स की एसआई यूनिट भी हमारी न्यूटन भी होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो है इसके साथ ही साथ जो हमारा फोर्स होता है इसकी एसआई यूनिट भाई क्या बन जाती है, न्यूटन भी बनती है। तो एक चीज़ नया कंसेप्ट आपका यहाँ से और निकल के आया, तो न्यूटन मीटर भी हो जाता है। तो एक जूल, जूल क्या है, वर्क की एसआई यूनिट है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर ये ज़्यादातर पूछा जाता है। सेम फोर्स के केस में हालांकि ये चीज़ें आप बना सकते हैं, पूछी भी जाती है, लेकिन फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है। ध्यान रखिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, हालांकि आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। चलिए अच्छा ठीक है भाई, वर्क हो गया हमारा वर्क। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। जब डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे तो वर्क में हमने कहा भाई फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो हम यहाँ पे लिख रखे हैं मतलब कितना हो जाएगा हमारा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। लेंथ की जब बात कर रहे हैं तो लेंथ में हम क्या कर देंगे कि हम उसको जो है कि L से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मतलब हम जब क्या बोल रहे हैं भाई कि जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ML2T-2, ML2T-2, इज दैट क्लियर। ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया ML2T-2। ये क्या बन गया भाई, डायमेंशन फॉर्मूला बन गया किसका, वर्क का। आप देखिए यहाँ पे वर्क की, तो वर्क की एसआई यूनिट जूल, एक जूल में कितना न्यूटन, एक जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या हो गई हमारी, न्यूटन। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने डायमेंशन निकाल लिया कि डायमेंशन हमारा क्या है, तो फोर्स का होता है MLT-2 इंटू L से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये एक तरीके से लेंथ की होती है यूनिट। ठीक है, तो हम लेंथ मतलब L से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ML2T-2। ठीक है, ये क्या बन गई, ये बन गया डायमेंशन फॉर्मूला। किसका बन गया भाई, तो हमारा वर्क का बन गया, कार्य का बन गया। इज दैट क्लियर। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी कि जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं, तो किस तरीके से निकलता है। अगेन मैंने कहा कि इसमें से कोई भी चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। ठीक है, और रही बात ये कि किस तरीके से निकालते हैं, तो अब आप लोगों को रटेंगे नहीं। जिसने भी मेरा लेक्चर प्रॉपरली ध्यान से सुना उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ के ही क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो चलिए एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ, अब आप लोग मुझे करके कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करेंगे कि भाई जो हमारा वर्क जो है कि अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए। एक चीज़, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस जो है कि स्पीड और वेलोसिटी की बात करी थी, उसी तरीके से जब हम वर्क और एनर्जी की बात करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी, ऊर्जा की भी डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा यही बनता है। एनर्जी
जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो ml2t-2 ही बनता है। तो इसको एक ही जगह नोट कर लीजिए कि इसको कार्य और ऊर्जा को, वर्क और एनर्जी को, ठीक है। हालांकि जब ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, जब पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो उसमें हम थॉरली बहुत डिस्कशन करेंगे डीपली एनर्जी और कार्य जो है कि आपके ऊर्जा और कार्य के बारे में, ठीक है। फिलहाल यहाँ समझिए, इसको एक जगह नोट कर लीजिए ताकि जब आपको आगे क्वेश्चंस आएंगे, जब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की बात करूंगी, तब वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन के सेशन में बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, हमारा जो है वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया। अब मुझे बताइए पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला बताइए, और पावर का फॉर्मूला बताइए, उसके साथ साथ डायमेंशन का भी फॉर्मूला बताइए। और अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे बन सकता है, इस पे भी विचार कीजिए, ठीक है। चलिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो पावर की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, पावर की। बताइए पावर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है पावर का। देखिए भाई, पावर क्या होता है, पावर होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर, शक्ति, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब दिए गए समय में कितना कार्य किया, वही तो हमारी पावर होती है। क्योंकि पावर का मतलब एक तरीके से हम अपनी एफिशिएंसी, अपनी शक्ति से समझते हैं, है ना। मतलब जो पावर हो गया, मतलब हमारी शक्ति कितनी है, हमारी एफिशिएंसी क्या है, इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। अगर फॉर्मूले के टर्म में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई हमारा पावर जो होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। मतलब दिए गए समय में कितना कार्य हुआ है, वही हमारी पावर कहलाती है, वही हमारी एक तरीके की क्षमता है, एफिशिएंसी है। इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा पावर है इसका एसआई यूनिट होती है हमारी वाट। क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। अब फटाफट बताइए कि 1 आवर्स में, 1 आवर्स पावर में कितने वाट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी है ये एग्जामिनर्स के, ठीक है। रिपीटेड है लेकिन फिर भी फेवरेट है। चलिए शक्ति, पावर की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट उसकी कितनी हो गई भाई, वाट हो गई। अब डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। जब डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए कि वर्क का अभी हम लोगों ने निकाला है भाई कि वर्क क्या हो गया, ml2t-2, और डिवाइड किससे करना है भाई, टाइम से डिवाइड करना है, तो मतलब t से डिवाइड कर देंगे। इज दैट क्लियर। जब t से डिवाइड कर देंगे तो अब बताइए कि क्या बन जाएगा हमारा, सीधी सी बात है, ml2 तो रहेगा, t ऊपर जाएगा, -1 -2 मतलब कि t की पावर -3 बन जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो जब हम पावर की बात करते हैं, शक्ति की बात करें, तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, ml2t-3, ठीक है। कैसे बना भाई, क्योंकि वर्क का तो अभी हमें पता है ml2t-2 होता है और हमने टाइम से उसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ml2t-3। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, ये एसआई यूनिट और उसके फॉर्मूले की बात हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं मोमेंटम, संवेग। चलिए किसकी बात करते हैं, संवेग की, मोमेंटम। संवेग चलिए संवेग, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम। अगर हम संवेग या मोमेंटम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हमारा संवेग या फिर मोमेंटम होता है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। द्रव्यमान, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। ये क्या हो गया इसका एसआई फॉर्मूला हो गया। एसआई यूनिट निकालिए, कहाँ मुश्किल है, मास का हो जाएगा केजी, ठीक। वेलोसिटी क्या होता है भाई, तो वेलोसिटी का तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है ना, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक मिनट, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि केजी मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गई एसआई यूनिट हो गई, किसकी हो गई भाई मोमेंटम की। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में कई बार। चलिए, मास इंटू वेलोसिटी, मास हमारा किस में हो गया केजी में, वेलोसिटी का पता है मीटर पर सेकेंड होता है। और जब हम बात करते हैं, जब इसको मिला दिया मतलब हम मोमेंटम की बात करते हैं, तो मोमेंटम की जो एसआई यूनिट बन जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड बन जाएगी, ठीक है। चलिए, डायमेंशन की बात करिए, डायमेंशन फॉर्मूले की, डायमेंशन की बात करेंगे तो मास हमारा द्रव्यमान मतलब m होगा, ठीक, इनटू अगर हम वेलोसिटी की बात करें हैं तो वेलोसिटी तो अभी हम लोगों ने निकाला था ना, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या हो गया, तो हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हमारी लेंथ होती थी, टाइम हमारा t होता था, m तो इसमें होता नहीं था, तो m0 LT - 1, यही तो हमारा क्या था वेलोसिटी का था, ठीक है, ये क्या निकला हमारा वेलोसिटी का। तो हमें यहाँ क्या करना है, मास हो गया, मास का m हो गया, वेलोसिटी का क्या निकाला हमने mLT - 1, ठीक, m यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि उसमें मास तो था ही नहीं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना mLT - 1, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पे m0 है, ये बात समझ में ध्यान में रखना। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि वेलोसिटी क्या हो गई LT - 1, LT - 1, तो ये LT - 1 हमारा वेलोसिटी हो गया, m हमारा क्या हो गया मास हो गया, तो mLT - 1, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया भाई हमारा मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, किस तरीके से एसआई यूनिट निकालेंगे हो गया, और उसके साथ ही साथ हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया। अब बात करते हैं इम्पल्स की, किसकी बात करेंगे भाई इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता है, किसी को पता है तो जरा मुझे आंसर करिए कि इम्पल्स क्या होता है। आवेश, चलो इम्पल्स आवेश की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, इम्पल्स आवेश की जब हम बात करते हैं कि इम्पल्स क्या होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इम्पल्स होता है हमारा फोर्स इनटू टाइम, मतलब किसी शॉर्ट टाइम के लिए लगाया गया बल, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे से समय के लिए कोई फोर्स लगाते हैं, कोई बल लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि हमें इम्पल्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, घर में जब गलती करो तो मम्मी के चांटे, खास करके जब छोटे रहो, है ना, बड़े स्पीड में थोड़े से समय के लिए लगता है लेकिन बड़ी देर तक याद रहता है ना, तो बहुत छोटे समय के लिए लगाया गया बल, लगाया गया फोर्स, वही हमारा क्या कहलाता है इम्पल्स। तो मतलब फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, मतलब हमने शॉर्ट टर्म के लिए जो बल लगाया इनटू समय। चलिए ठीक है, आगे क्या करना है हमें, इसका एसआई यूनिट निकालना है। अब मुझे बताइए कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है भाई। तो फोर्स की एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाती है, फोर्स का क्या होता है, हमने कहा न्यूटन होता है। अभी हम लोगों ने फोर्स का पढ़ा था, तो फोर्स का एसआई यूनिट हमने क्या पढ़ा कि भाई न्यूटन होता है, ठीक है, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकेंड, बस न्यूटन सेकेंड, क्या हो गया न्यूटन सेकेंड। तो जो न्यूटन सेकेंड हो जाता है, ये क्या हो गई इसकी एसआई यूनिट हो गई, ठीक। चलो भाई, अब क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हमें इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या हुआ करता था, तो ml2, फोर्स का क्या होता था mlt - 2 इंटू टाइम, है ना, इंटू टाइम। तो क्या बन जाएगा m1 L1 t - 1, ठीक है, मतलब mlt - 2 था यहाँ पे, तो लेंथ आपकी 1, t टाइम क्या कर देंगे आप 1 माइनस कर देंगे तो -1 ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पे m1 L1 t - 1, ये इसका क्या बन गया डायमेंशन फार्मूला बन गया। इज दैट क्लियर। देखिए, ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के डायमेंशन फार्मूले थे जिससे कि अक्सर क्वेश्चन रिपीटेडली बने हुए हैं, ठीक है। कुछ और भी है इसमें जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, लेकिन इन सब से इम्पॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है, जैसे संवेग हो गया, इम्पल्स हो गया, बाकी जो स्पीड हो गई, वेग हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। यहीं से क्वेश्चन घूम फिर के या तो इसकी एसआई यूनिट आएगी, ठीक है, या तो इसका जो है कि आपका डायमेंशन फार्मूला पूछ देगा। तो अगर आपको एसआई यूनिट और फार्मूला पता है तो डायमेंशन तो आप निकाल ही लेंगे, है ना। तो रटने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई है आप लोगों को समझ में आई होगी प्रॉपरली, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूले, कुछ हमारे जो इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी, ठीक है। बाकी अगर किसी को कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे जो है कि आप लोगों का जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो इम्पॉर्टेंट सेशन टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब हम लोगों के क्वेश्चन सेशन बाकी हैं। रेस्ट जो चीज़ें हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने की संभावनाएँ हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। डाउट हो, डाउट को क्लियर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने इश्यूज़ को लिखिए। हम उसको जो है कि सॉल्व करने के नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं भाई फिजिक्स, तो चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है कि सेशन आप लोगों का पहुँचे, वर्दी बैच, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन सा पढ़ना चाहते हैं। हालांकि हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंगली ही चलने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोशन के बारे में, गति के बारे में, ठीक है। थैंक यू।